क्या बिल्डिंग बिल्डिंग बदलने से भाग्य भी बदलता है? पता नहीं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस नए भवन में गई है, नई ऊर्जा के साथ, नई चेतना के साथ, नई नजर आएगी। पता नहीं कांग्रेस के बारे में कितनी बार इस तरह की बातें लोगों ने सोची जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर थे, मगर वो हो नहीं पाया। मगर कई बार ऐसा होता है कि जगह बदलने भर से आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है। माना जा रहा है कि जितना चमकता हुआ भवन है कांग्रेस का, उतनी ही चमकती हुई किस्मत कांग्रेस की हो जाएगी। मगर उसके लिए कांग्रेस को कोशिश करनी होगी कि नए नेता कांग्रेस में पैदा हों। नए नेता तो बहुत सारे आ रहे हैं, मगर वो दमदार नहीं हैं, जनता से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में सीमित होकर वहां तक जनाधार रखने वाले नेता कांग्रेस को आगे नहीं ले जा सकते हैं। राहुल गांधी ने जो नई फौज बनाई थी या नई पौध बनाई थी, वो सारे के सारे बीजेपी की आंगन में खेल रहे हैं सचिन पायलट को छोड़कर। अब सचिन पायलट किन उम्मीदों के साथ यहां क्यों लगे हुए हैं पता नहीं, मगर सचिन पायलट क्यों खास हो जाते हैं, इन तस्वीरों को देखिए। कल टोंक दौरे पर थे, पीछे खेत है और खेत में इस तरह थाली में बैठकर खाना खा रहे हैं और कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर रहे हैं। सचिन पायलट की शख्सियत जो है बाकी दूसरे नेताओं से इन्हें अलग करती हैं। बहुत सारे नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, मगर सचिन पायलट का जाना भर एक बड़ी खबर हो जाती है और लोग ऐसे आते हैं मिलने के लिए, देखने के लिए, जैसे कोई पहली बार आया हो। ये पहली बार, ये नयापन का भाव जो सचिन पायलट में है वो किसी और में नहीं है। मगर इससे अलग जो चीजें उन्हें बनाती है सरकार में आपने देखा था सचिन पायलट में कि मैन ऑफ इंटीग्रिटी। जब आपकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट हो तो आपके पास कुछ कहने का साहस हो जाता है। पेपर लीक को लेकर, एसआई भर्ती को लेकर लगातार वो बोल पा रहे हैं, तो इसलिए बोल पा रहे हैं कि उनके पास यह बोलने का साहस है। उन्होंने विपक्ष में रहकर भी ये लड़ाई लड़ी, विपक्ष में रहकर लड़ाई लड़ी, पक्ष में रहकर लड़ाई लड़ी। जब उनकी सत्ता थी तब भी लड़ाई लड़े। देखिए, बहुत सारे मुद्दे अभी हैं। सब इंस्पेक्टर परीक्षा जैसा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास है, मगर मसला वही इंटीग्रिटी का आ जाता है। जब आप अपने अंदर कोई दोष का अनुभव करते हैं तो भरपूर मन से वो लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। अभी अभी वसुंधरा सरकार आई थी दूसरे कार्यकाल में, सचिन पायलट नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने थे। 6 महीने के अंदर खान घोटाले को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ, दिल्ली से लेकर जयपुर तक, कोर्ट कचहरी तक, कि वो सारे वापस करने पड़े। सचिन पायलट के 6 महीने का कार्यकाल जो प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से था, वसुंधरा राजे की चूल्हे हिला देने वाला था। वो क्यों था? क्योंकि आपके पास वो नैतिक साहस था, कुछ भी कहने का, कुछ भी करने का साहस। नैतिक साहस अगर डमाडोल हो जाता है तो फिर आप इधर भी चलते हो, उधर भी चलते हो, फिर शतरंज में घोड़े वाली चाल चलते हो, ढाई घर की। और इसी वजह से जब सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ भी बोल रहे थे पेपर लीक को लेकर, तो वो लोग बगावत कम और सच्चाई कहना ज्यादा मान रहे थे। सचिन पायलट बगावत करने मानेसर गए तो लौट कर भी वो सचिन पायलट ही थे जो हीरो बन पाए, वरना कोई बड़ा खलनायक बन जाता। इसलिए कि इंटीग्रिटी इंटैक्ट थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कल दौरा देख रहा था टोंक का, मकर संक्रांति के दिन। ऐसा लग रहा था कि जिस गली में जा रहे थे उन्हें लग रहा था कि कोई नया नेता आया है, जबकि उस गली में कितनी बार जा चुके हैं। और इस तरह के कई दौरे नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में करते हैं।
सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर जो बोल रहे थे तो बोल रहे थे ये खेल क्या है, ये दबाव है या कंफ्यूजन है, क्लियर होना चाहिए। तो लग रहा था कोई तो बोलने वाला है, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बोलते तो हैं मगर मंत्री रहने का भान इन दिनों उन्हें महसूस हो रहा है। हम बात कांग्रेस की इसलिए कर रहे थे कि कांग्रेस के सेवा दल की मीटिंग चल रही है और जिसमें कहा जा रहा है कि बदली बदली नजर आएगी कांग्रेस, सब कुछ बदल जाएगा। बदलाव इतनी आसानी से नहीं होता है और तुरंत फुरंत का बदलाव तुरंत फुरंत खत्म भी हो जाता है। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। अच्छी बात है, सेवा दल से बड़े नेता निकलेंगे, सेवा दल से बड़े नेता निकलेंगे, पहले भी निकले हैं, मगर क्या सेवा दल कांग्रेस के नेताओं की सेवा करने के लिए रहेगा या फिर जनता के बीच जाकर सेवा करेगा? मसला वही है। देखिए, आप अगर तुलना करते हैं बीजेपी और कांग्रेस से, तो मैं बार बार कहता हूं बीजेपी नेशन फर्स्ट के थ्योरी पर चलती है। उनके हर मुद्दे में वो राष्ट्रवाद लेके आ जाते हैं, बाकी मुद्दे गौण हो जाते हैं। उनका राष्ट्रवाद, जिसमें धर्म का मुलम्मा भी है, आगे निकल जाता है। कांग्रेस का फाउंडेशन जो हुआ है वो विश्व बंधुत्व और मानवतावाद पे हुआ है। मानवतावाद के लिए, भाईचारा के लिए आपकी इंटीग्रिटी इंटैक्ट होनी चाहिए। वो अपने किसी भी कारनामे पर राष्ट्रवाद लिख सकते हैं, मगर आप मानवतावाद किसी भी अपने कारनामे पर नहीं लिख सकते हैं। और कांग्रेस को ऐसा नेता चाहिए कि जिस तरह से सफेद झक धवल वस्त्रों में सेवा दल के कार्यकर्ता नजर आते हैं, उनका चरित्र भी वैसा होना चाहिए। यकीन मानिए, जिस दिन ऐसा चरित्र कांग्रेसियों का होने लगेगा, लोग घर से निकलेंगे कांग्रेस को वोट देने के लिए। दोनों ही पार्टियों के मेथोडोलॉजी में बड़ा फर्क है और इसीलिए कांग्रेस का उत्थान उनके कार्यकर्ताओं के चरित्र पर ज्यादा निर्भर करता है, बजाय कि बीजेपी के नकल के। आप आरएसएस बन नहीं सकते। वो आरएसएस की विचारधारा एक खास मतलब के लिए है, मकसद के लिए है, और आपकी विचारधारा इंसानियत के लिए है। आपके लिए पहली कसौटी बेहतर इंसान होना है। इसलिए सेवा दल को इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए और जनता के बीच जाकर आप सेवा कीजिएगा तो वैसे ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। मगर देखता क्या हूं कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर लाइनें लगा के खड़े हो जाते हैं कांग्रेस के नेताओं की सुरक्षा में, और इंदिरा गांधी के समय से धीरे धीरे सेवा दल का पतन होने लगा था और ये टुकड़ों में बटी हुई गांधी टोपी वाले कुछ कार्यकर्ता बचे रह गए थे। अगर ये बदलाव कर लेते हैं कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपने आप में, तो फिर कांग्रेस जिंदा हो सकती है, वरना चाहे जितने भी आप प्लानिंग बना लीजिए, सफल होना मुश्किल है। जिस पेज पर, जिस आधार पर, जिस पेज के साथ बीजेपी लड़ रही है, वो मुद्दे ज्यादा भावुक हैं, ज्यादा अपील करते हैं, बजाय कि कांग्रेस के। मानना चाहिए कि नए भवन के साथ आज कांग्रेस की नई शुरुआत हुई है और कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता अगर दिल में इस बात को ठाने कि नई शुरुआत करनी है, तो जब जागा तभी सवेरा। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार। ये मैं दिखा रहा था एक भजन लाल शर्मा के भाषण। 17 पेपर लीक किए थे। अब वो हमसे कहते हैं भाई एसआईटी गठित हमने किया, आपने तो कुछ नहीं किया। गिरफ्तार भी हमने किए, आपने तो कुछ नहीं किया। उनको जेल में हमने डाला, आपने तो कुछ नहीं किया। आप चिंता मत करिए। मैं युवाओं को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने देखा होगा 2025 का कैलेंडर आया है। परसों हमने 12 जनवरी को 13,500 नियुक्ति पत्र दिए हैं। 47,000 3 बार में पहले दे दिए। मैं कहता हूं 60,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। 15,000 अभी महीने 2 महीने में और देने वाले हैं और 81,000
वैकेंसी हमने कैलेंडर निकाल दिया। युवाओं से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए। मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, तैयारी करिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, ये दिल मांगे मोर, हम इसके लिए ताली बजाते हैं कि आपने 2024 में एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। हम साधुवाद देते हैं कि आप नौकरियां निकाल रहे हैं, मगर पेपर लीक मसले पर अतीत की बातों को बार बार दोहराने के बजाय कुछ नया हो उसे भी करना चाहिए, जो आपकी एसआईटी करती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर 17 पेपर लीक हुए थे तो उन 17 के दोषी कौन कौन हैं, उनके आका कौन कौन हैं, वहां तक तो पहुंचे नहीं गए। वहां तक क्यों नहीं पहुंचे गए, इसके लिए किसी दिन एसआईटी वालों के साथ फुर्सत में एक मीटिंग भी कर लीजिए। और आरपीएससी का पुनर्गठन बाकी है। जिन लोगों पर उंगलियां उठ रही थी वही लोग बैठ कर इंटरव्यू ले रहे हैं। पुनर्गठन हो सकता है। अशोक गहलोत की बातों में मत आइए कि आरपीएससी अश्वत्थामा है, वो कभी मर ही नहीं सकता, उसमें कुछ बदलाव हो ही नहीं सकता। वो जो बन गया है अपने आप ही जाएगा, उसे खत्म नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो बजट सत्र में एक्ट लेकर आइए, मगर जब तक गंगोत्री साफ नहीं होगी, नीचे आप नमामि गंगे के कितने भी कार्यक्रम चला लें, कुछ होने वाला नहीं है। आप देखते रहे राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।